हे भगवान, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तू हमें ऐसी सज़ा दे रहा है। अब मेरा और मेरे छोटे भाई के भविष्य का क्या होगा। तूने हमसे हमारे माँ बाप को इतनी छोटी उम्र में छीन लिया। अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? अजय, मैं ना रोऊं तो क्या करूं। भगवान ने हमारे साथ किया ही ऐसा है कि अब तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। अब क्या होगा तेरा और मेरा। बहन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और बहन तुम ये बताओ, तुम्हें कोचिंग नहीं जाना क्या? तुम्हारी कोचिंग का समय हो रहा है। नहीं भैया, मुझे कोचिंग नहीं जाना। आज तो मैं कोचिंग चली जाऊंगी, लेकिन कल कैसे जाऊंगी। कल तो मेरी दी हुई फीस का समय भी खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं बहन, तुम कोचिंग जाओ, मैं कल तक तुम्हारी फीस का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन भैया तुम कैसे करोगे इंतजाम? बहन ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कैसे भी करके इंतजाम कर दूंगा। ठीक है तो भैया, मैं कोचिंग के लिए जा रही हूँ। भैया तुम टाइम से खाना खा लेना, मैं कोचिंग से आने के बाद ही खाना खाऊंगी। ठीक है बहन। यार मैंने बहन से कह तो दिया कि मैं तुम्हारी फीस का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, कहां से करूं। एक काम करता हूं, कल बहन से बात करके अपनी ज़मीन बेच देता हूं। हाँ यही ठीक रहेगा। यार क्या लड़की है, अगर ये आज रात के लिए मेरी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। हे इधर सुनो। हाँ, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? क्यों, तुम्हें यहाँ कोई और भी दिख रहा है क्या? हाँ बोलो, क्या बात है? देख लड़की, तू मुझे बहुत पसंद है। अगर तू कहे तो हम दोनों के लिए कहीं रूम बुक कर लूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? और हाँ, रूम बुक करना अपनी माँ बहन के लिए। लड़की जबान संभाल के बात कर। क्यों, अपनी बहन पर बात आई तो जुबान संभाल कर बात कर। जैसे अपनी बहन को इज्जत देते हो वैसे ही दूसरी लड़कियों को भी दिया करो। अरे इतना क्यों भड़क रही हो, एक रात की ही तो बात है। और हाँ, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। छी, तुम जैसे लड़कों से तो बात ही करना बेकार है। अरे जा कहाँ रही है? छोड़ो मेरा हाथ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तू मेरे साथ बुरा भी कर सकती है? देखो, मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। वरना क्या कर लेगी तू, नहीं छोड़ा तो? जाने मन, यहाँ पर तुझे बचाने के लिए कोई नहीं है। अब तू जल्दी से मेरे दिल में लगी आग को बुझा दे, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुझसे बचने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। लड़की, तूने मुझ पे हाथ उठा के ये ठीक नहीं किया, तुझे तो मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल, क्या बात है? भाई, मुझे ना कल एक लड़की बहुत पसंद आई। तो बता, कब चाहिए वो तुझे? भाई, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। क्या तू एक लड़की को अपने साथ नहीं ले जा पाया? भाई, और तो और, मैंने उसके साथ जबरदस्ती की तो उसने मुझे बहुत तेज थप्पड़ भी मारा। क्या तू एक लड़की से पिट कर यहाँ आ गया? तू मुझे उसके पास ले चल, फिर मैं देखता हूँ वो तेरी कैसे नहीं होगी। ठीक है भाई, मैं अभी लेकर चलता हूँ। मैंने उसका पूरा बायोडाटा निकाल लिया है, चलो। बहन जरा मेरे पास आना। हाँ भैया बोलो, हो गया मेरी फीस का इंतजाम? बहन इसी बारे में तो बात करने के लिए बुला रहा हूँ। हाँ तो भैया बोलो। बहन मैंने सोचा है कि हम अपनी ज़मीन बेच देते हैं और उस ज़मीन से जो पैसे मिलेंगे तुम उस पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। भाई ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हम अपनी ज़मीन बेच देंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? बहन मेरा क्या है, तुम एक बार सोच कर तो देखो। तुम एक बार ऑफिसर बन गई तो हम दोनों का भविष्य सुधर जाएगा। नहीं भैया, उस ज़मीन पर तुम्हारा हक है, मैं उसे बेचकर नहीं पढ़ना चाहती।
अरे ये तुम्हारा और हमारा क्या लगा रही हो? सब कुछ हम दोनों का ही तो है। उस जमीन में तुम बराबर के हिस्सेदार हो, और वैसे भी वो जमीन उपजाऊ तो है नहीं। अगर उपजाऊ भी होती तो हम रख भी लेते। पर भाई मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? देखो, मैंने फैसला कर लिया है, तुम आगे की पढ़ाई जमीन बेचकर ही करोगी बस। भाई तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, जबकि मुझे सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मेरे छोटे भाई हो। बहन, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ऑफिसर बनते हुए देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो तू इसके लिए जान भी दे सकता है? चल तो जान देने के लिए तैयार हो जा। कौन हो तुम लोग? तू और यहाँ? बहन, तुम जानती हो क्या इन्हें? हाँ भाई, बहुत अच्छी तरीके से। ये वही लड़का है जो कल मुझे रास्ते में छेड़ रहा था। अरे यार, तूने यहाँ लाकर तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं इन लोगों को बहुत दिन से ढूंढ रहा था। जिस जमीन की ये लोग बात कर रहे हैं ना, उस जमीन पर मेरी बहुत दिन से निगाह है। उस जमीन को तो मैं फर्जी तरीके से ही 1-2 दिन में अपने नाम कराने वाला था, मगर ये दोनों मिल गए। अब मैं इनसे साइन करा कर ही उस जमीन को अपने नाम कराऊंगा। तुम उस जमीन का क्या करोगे? तुम्हारी उस पर निगाह क्यों है? लेकिन तुम हमारी जमीन का क्या करोगे? तुम्हारी उस पर निगाह क्यों है? मैं उस जमीन पर बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री लगाऊंगा, जिससे मुझे हर साल करोड़ों रुपए का फायदा होगा। लेकिन हम तुम्हें उस जमीन को फ्री में नहीं देंगे, तुम्हें उस जमीन की कीमत देनी होगी। क्या कहा? कीमत? और हम देंगे? चुपचाप उस जमीन को मेरे नाम कर दो, वरना मुझे जबरदस्ती भी जमीन नाम कराना आता है। देखो, ये तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। इस जमीन को बेच के मैं अपनी बहन की पढ़ाई पूरी कराऊंगा। क्या पढ़ाई पूरी कराएगा तू? इसको घर में रख। लोगों की इस पर नीयत खराब हो रही है, समझा तू? भैया, ऐसा मत बोलो। मेरे माता पिता ने मेरी बहन को IAS ऑफिसर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप हमारी ज़मीन ऐसे ही ले लोगे तो मेरे माता पिता का सपना अधूरा रह जाएगा। कोई बात नहीं, तेरा वो सपना हम पूरा कर देंगे। तेरी इस बहन को हर हफ्ते इसके साथ रहना होगा, और जो ये कहेगा वो करना भी होगा। देखो, तुम अपनी लिमिट पार कर रहे हो। अपनी जबान को लगाम दो, वरना अच्छा नहीं होगा। भाई, हमें इस लड़की से ज्यादा जरूरी वो जमीन है। पेपर निकालो और इन दोनों से साइन कराओ। ठीक कहा तूने। ये लो पेपर, और दोनों जल्दी से साइन कर दो। हम इन पेपरों पर कभी साइन नहीं करेंगे। मुझे पता था कि तुम दोनों ऐसा ही बोलोगे। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब करती है साइन या उड़ा दूं इसकी खोपड़ी? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं करती हूँ साइन। ये लो। चल बे, अब तेरी बारी है। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे जान से मार दो। अबे अब तू क्यों ड्रामा दिखा रहा है? चल मैं तेरे लिए 2 ऑप्शन देता हूँ। या तो तू साइन करेगा, और या फिर तेरी बहन की इज्जत। अब तू सोच ले, तुझे इज्जत प्यारी है या अपनी जमीन? ये लो। हाँ, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। चलो, अपना काम हो गया। अब करते हैं फैक्ट्री बनाने की तैयारी। भाई, अब क्या होगा हमारा? अब तो हमारे पास जमीन भी नहीं है। बहन, तुम चिंता मत करो। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जो होगा सब सही होगा। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। भाई, अब मैं कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ? अब तक तो जमीन बेचकर तुम मेरी फीस देते, लेकिन अब कैसे दोगे मेरी फीस? बहन, तुम चिंता मत करो, मैं मजदूरी कर लूँगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी फीस समय पर देता रहूँगा। भाई, तुम मुझे पढ़ाने के लिए इतनी छोटी उम्र में मजदूरी करोगे? बहन, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए और तुम्हें ऑफिसर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
बहन, ये लो पैसे, और इन पैसों से अपनी फीस जमा कर देना। भाई, मुझे तुम्हारे जैसा भाई बहुत किस्मत से मिला है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि हर जन्म में तुम ही मेरे भाई बनो। भाई, ये एक आदमी दे के गया था। भाई, क्या हो गया? आप इसे पढ़कर इतनी टेंशन में क्यों आ गए? इसमें अपनी केमिकल फैक्ट्री को बंद करने का आदेश आया है। हेलो भाई, मैं आपका वकील बोल रहा हूँ। आपके नाम पर 50 लोगों ने एक साथ कोर्ट में केस किया है और उनका दावा है कि उनकी जमीन आपने जबरदस्ती अपने नाम कराई है। वकील, तू ये क्या कह रहा है? हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। आप एक काम करो, आप डीएम ऑफिस जाओ। अब तो डीएम साहिबा ही आपकी कुछ मदद कर सकती हैं। ठीक है, मैं अभी डीएम साहब के ऑफिस जा रहा हूँ। चलो, हमें अभी डीएम साहब के ऑफिस चलना है। चलो। अरे तू यहाँ कैसे? और डीएम साहब कहाँ हैं? हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। क्यों? तुम्हें क्या मैं चपरासी लग रही हूँ? अगर डीएम की कुर्सी पर मैं बैठी हूँ तो जाहिर सी बात है डीएम भी मैं ही होंगी ना। बोलो, तुम्हें क्या काम है मुझसे? मैडम, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हमारी केमिकल फैक्ट्री को बंद करने का आदेश आया है। आप कैसे भी करके हमारी केमिकल फैक्ट्री को बंद होने से बचा लो। देखो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो फैक्ट्री हाईवे के बहुत करीब है और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैडम, ऐसा मत बोलो, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? बर्बाद होते हो तो हो जाओ। भाई, मुझे लगता है उस नोटिस को भेजने में इसी का हाथ है और ये हमारी फैक्ट्री बंद कराकर हमसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहती है। अबे, तुझसे ज़्यादा समझदार तो ये तेरा घोंचू है। तुमने सही पकड़ा बेटा, इसमें मेरा हाथ ही नहीं बल्कि इस नोटिस को मैंने खुद ही जारी किया था। देखो, तुम ये हमारे साथ सही नहीं कर रही हो। तुम लोगों ने मेरे और मेरे भाई के साथ अच्छा किया था क्या? अच्छा, तुम लोग वो दिन भूल गए होंगे लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, एक सरप्राइज अभी बाकी है। जिन लोगों ने तुम पर केस किया है ना, वो मेरे ही कहने पर किया है। क्या वो केस भी तुम्हारे कहने पर हुए हैं? हाँ, वो केस भी मेरे ही कहने पर हुए हैं। तेरा उन जमीनों पर कोई अधिकार नहीं है। तूने मेरी तरह ही उन सब लोगों को डरा धमकाकर उनकी ज़मीनों को छीना है। अब मैं तेरी ज़िंदगी को ऐसा बना दूंगी कि तू मरने के लिए भी तरसेगा। मैडम, हमें माफ़ कर दो। अब हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। आपने हमसे हमारी केमिकल फैक्ट्री को तो छीन लिया और सारी ज़मीनों को भी वापस करा दिया। कम से कम हमें तो छोड़ दो। क्या कहा? मैं तुम्हें छोड़ दूँ? अगर मैंने तुम्हें अब छोड़ भी दिया ना तो पता नहीं तुम लोग कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करोगे। अब तो तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी।